अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप डाटा का कि हम ग्रुप डाटा को किस तरह से डील करेंगे। ग्रुप डाटा में बाकायदा हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसका थोड़ा फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए थोड़ा मीन का फार्मूला भी डिफरेंट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है जिसे हम लिख देते हैं मार्क्स। तो मार्क्स कितने हैं जी? 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, ये हमारे पास मार्क्स अवेलेबल हैं। अब इसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इस मार्क्स की वो कितनी है? तो इसमें हमारे पास जो नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, नंबर 2 की 8 है, नंबर 3 की 11 है और नंबर 4 की हमारे पास क्या आ जाएगी? 12। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास एफ आ गया, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं और हमारे पास मार्क्स आ गए। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्रुप डाटा है, हमारे पास एक ग्रुप के अंदर हमें डाटा प्रोवाइड किया। तो अब हम देख लेते हैं अब हम इस किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम इसका फाइंड करते हैं ग्रुप डाटा का, तो उसका क्या फार्मूला होता है? उसके फार्मूले में हम बस फ्रीक्वेंसी का इजाफा हो जाता है कि समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ। अब जो हमारे पास ग्रुप डाटा जो होता है, इसका जो हमारे पास जो मीन होता है उसको भी हम फाइंड करते हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से। उसका तो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास जो मीन का जो फार्मूला होता है, यानी एक्स बार का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। तो अब यहाँ पर हमारे पास एफ तो अवेलेबल है, सही है, लेकिन हमारे पास एक्स कहाँ से आएगा? यहाँ पर हमारे पास एक्स तो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर तो हमारे पास मार्क्स अवेलेबल हैं और हमारे पास एफ अवेलेबल है। तो एक्स को हम कहते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम किस तरह फाइंड करेंगे? यहाँ पर हम यानी कि ग्रुप डाटा के अंदर और इस तरह के यानी कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास जो एफ हमारे पास जो एक्स होता है उसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। अब मिड पॉइंट हम किस तरह हम किस तरह फाइंड करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला तो खैर नहीं होता। सिंपल हम क्या करते हैं कि नंबर 1 वैल्यू जो होती है, यानी कि यहाँ पर 1 वैल्यू हमारी क्या है? 30 है और सेकंड वैल्यू हमारे पास है 39। तो हम क्या करते हैं कि 30 को प्लस करते हैं 39 के साथ और डिवाइड कर देते हैं 2 पर। तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है मिड वैल्यू यानी मिड पॉइंट। तो इसको हम इसका अलग से एक चार्ट बना देते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स, ब्रैकेट में हम इधर लिख देते हैं मिड पॉइंट, सिंपल। तो अब इसको हम क्या था हमारा 30 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 34.5। तो ये 34.5 हमारे पास क्या हो गई है? हमारे पास ये हमारे पास आ गया हमारा मिड पॉइंट यानी एक्स। इसी तरह हम दूसरों की भी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था इधर? 40 प्लस 49 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 44.5। इस तरह से हम बाकियों की भी कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती जाएंगी यहाँ पर 54.5 और 64.5। तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। लास्ट वैल्यू क्या है? 64.5। अब जो हमारे पास हमारे पास टेबल बना है, ये टेबल हमारा है मिड पॉइंट का टेबल, यानी कि हमारे पास एक्स का टेबल। ये जो वैल्यू है 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, ये हमारे पास क्या वैल्यू है? ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। अब जी हमारे पास एक्स भी है और हमारे पास एफ भी अवेलेबल है। तो हमें जो है ना क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था जी? हमें समीशन एफ एक्स चाहिए था हमें। तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम एक और कॉलम बना लेंगे, एक और टेबल बना लेंगे जिसको हम कह देंगे एफ और एक्स। तो हम एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्या है? हमारे पास एफ क्या है हमारे पास सबसे? तो यहाँ पर हमारे पास एफ की वैल्यू क्या है? 5 है। तो हम 5 को मल्टीप्लाई करें 34.5 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी एफ एक्स। तो हम इस तरह से इसका एक अलग से एक फॉर्मेट हम बनाते हैं, इसका एक अलग से इसका कॉलम बनेगा जिसको हम नाम देंगे एफ एक्स। तो एफ एक्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? हम 34 को, तो इसका हम अलग एक कॉलम बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे एफ एक्स। तो एफ एक्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास एफ की वैल्यू है 5 और यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 34.5। तो हम क्या करेंगे कि हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 34.5। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास एफ एक्स आ जाएगी। तो यह हमारे पास आ जाएगी 172.5। इसी तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब दूसरी वैल्यू हमारे पास 8 है,
और यहाँ पर हमारे पास दूसरी वैल्यू है 44.5, तो हम इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जितनी वैल्यू आ गई हैं ये हमारे पास f(x) की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास f(x) की वैल्यू कितनी आ गई हैं, यहाँ पर नंबर 1 पे हमारी आ गई 172.5, 356, 599.5, 774। तो ये हमारे पास आ गई f(x) की वैल्यू। अब हमारे पास f(x) की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास f की वैल्यू भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर इसको सम कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी सम, हमारे पास समीशन f की वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या आती है। इसको हम जो है समीशन f इज इक्वल टू, ये हम सारे 5 + 8 + 11 + 12 कर लेंगे, तो हमारे पास समीशन f की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास वैल्यू आ रही है 36। तो ये हमारे पास समीशन f की वैल्यू आ रही है 36। तो इसी तरह हम समीशन f(x) की वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखते हैं समीशन f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। समीशन f(x) की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1902। ये हमारे पास आ गई समीशन f(x) की वैल्यू। अब हम फाइंड कर लेते हैं मीन। तो हमने जैसे कि लास्ट टाइम हमने लिखा भी था कि हमारे पास मीन का फार्मूला क्या होता है। ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ f(x) यानी समीशन f(x) डिवाइड बाय समीशन f। तो यह हमारे पास अब वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सिंपल। तो सम ऑफ f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1902 डिवाइड बाय सम ऑफ f की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सम ऑफ f की वैल्यू हमारे पास 36 थी। तो हम इसको कर लेंगे सिंपल, इसको हम जो है डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 52.83। तो इसको हम लिख देंगे 52.8 लिख देंगे हम सिंपल। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 52.83। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मीन आ गया। अब हमारे पास मीन आ गया। अब हमने देखते हैं हमें फार्मूले में इन्होंने क्या मांगा हमसे। अब इन्होंने हमसे फार्मूले में मांगा था सम ऑफ f(x), इन्होंने हमसे फार्मूले में मांगा सम ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन f। समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन f। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें x माइनस एक्स बार को निकालना है, फिर उसको हमने उसका स्क्वायर निकाल कर उसको मल्टीप्लाई करना है f के साथ। ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो हम सिंपल एक और कॉलम बना लेंगे। अब जहाँ पर दूसरे कॉलम का हमारा क्या नाम होगा, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। तो इस कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 34.5, 44.5, 54.5 और 64.5। ये हमारे पास थी x की वैल्यू। x बार हमारे पास क्या है जी, x बार हमारे पास आ गया 52.83। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं x माइनस एक्स बार। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या 34.5 है, इसको हम लिख देते हैं 34.5 माइनस 52 इसके लिए इनफ है, इसको हम सिंपल 52 लिख देते हैं। 52.83 ये लिखते हो नहीं लिखते डजेंट मैटर, पॉइंट का फ़र्क इसमें इतना मैटर नहीं करता। तो हम इसको सिंपल माइनस कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है 0.5। अब इसके बाद हम 44 से माइनस करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है x माइनस एक्स बार का। तो x माइनस एक्स बार की हमारा वैल्यू क्या है 17.5, 7.5, 2.5 और 12.5। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इसका स्क्वायर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम सिंपल एक नया इसके लिए हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम नया कॉलम बना लेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हम सिंपली इन वैल्यूज़ यानी -17.5 को और -7.5 -2.5 12.5 इन सब का स्क्वायर जब हम लेंगे बारी बारी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की, हमारे पास वैल्यू आ गई 306.25, 56.25, 6.25 और 156.25। ये हमारे पास इसकी वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, अब हम फार्मूले में देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। फार्मूले में यहाँ पर हमें चाहिए समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमें बेसिकली चाहिए f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे f को। सही है, तो जब f को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने जो आखिरी ये निकाला है, इसका जो टेबल निकाला है, इस टेबल के साथ हम सिंपली हम जो है इस टेबल के हम मल्टीप्लाई कर देंगे f को।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इंटू, हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास सिंपल आ जाएगी, और यही वैल्यू हमें चाहिए, फिर इसका हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा। तो हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या, हम 306.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर 56.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, फिर 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, और 156.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ। ओके, तो यह हमारे पास वैल्यू आ गई है एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की। तो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आई है 1531.5, 450, 68.75 और 1875। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है, ये हमारे पास है एफ इंटू एक्स माइनस एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमें यही तो चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें समीशन चाहिए, मतलब इस सारों को हम प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू आ रही है 3925। अब देख लेते हैं हमें उसमें क्या मांगा हुआ है, फार्मूले में हमसे मांगा हुआ है जी समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो हमने फाइंड कर लिया है सिंपल। और दूसरी चीज़ हमसे मांगी है समीशन एफ। समीशन एफ तो हमारे पास रेडी है, अवेलेबल है, जो कि 36 से जो हमें पहले भी निकाला है। तो अब हम हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, अब हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ में पुट कर देंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हम यहाँ पर एक और बार फिर फार्मूला लिख देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ। अब हम सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, हमारे पास समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का क्या आंसर आया था, हमारे पास 3925, और हमारे पास समीशन एफ का क्या वैल्यू थी 36, और इसका हम होल स्क्वायर था, इसका हमारा अंडर रूट था। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास आ रहा है 109, और इसको हम फिर इसको हम अंडर रूट ले लेते हैं इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.4। तो सिंपल हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा 10.44। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, किसका आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब इसी स्टैंडर्ड डेविएशन का हम फाइंड कर लेते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार के। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 10.44 डिवाइड बाय एक्स बार। हमारे पास क्या था, एक्स बार की वैल्यू हमने फाइंड करी हुई है, तो एक्स बार की हमारे पास वैल्यू थी यहाँ पर 52.8। तो ये हम 52 हमने कंसिडर की थी, इसको हम लिख देंगे 52। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 52 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.20। तो ये वैल्यू जो है बेसिकली हमारी क्या है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हम क्या फाइंड करना है, हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस हम सिंपली इसका फाइंड करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर का मतलब है कि सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ। अब ये वैल्यू हमने पहले से फाइंड करी हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आंसर आया था 109, इसका हमारे पास आंसर हमारे पास आया था 109.02। हमारे पास इसको 109 भी कह सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आया था 109। तो बेसिकली हमारे पास वेरिएंस का क्या आंसर हुआ 109, ये हमारे पास आंसर हुआ वेरिएंस का। अब इसी का हम अगर वेरिएंस का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करते हैं अगर हम, तो हमारे पास इसका क्या फार्मूला था, हमारे पास इसका था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार यानी मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसके अंदर वैल्यू सिंपल इसकी हमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एस डी डिवाइड बाय मीन हमने ऑलरेडी फाइंड किया था यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास आया 0.20। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.20 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। तो हमारे पास जो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है हमारे पास किसके बराबर होगा, हमारे पास 20 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का आंसर भी निकाल लिया हमने यहाँ पर इसका वेरिएंस का भी आंसर निकाल लिया, और हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हमने आंसर निकाल लिया, और यहाँ पर हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आंसर निकाल दिया। तो ये जो है वो सारी इसकी जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से होती है। हमें जो है प्रॉपर हर एक चीज़ का टेबल बनाते हैं, टेबल वाइज आगे चलते हैं, और उसके बाद फार्मूले में पुट करते हैं।
टेबल बनाना ज़रा लेंथी काम है, थोड़ा कैलकुलेशन मांगता है, लेकिन आगे फार्मूले में पुट करना ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ज़रा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पेपर में आएगा और ज़रूर आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर क्वेश्चन में आएगा, तो इसको आप ज़रूर गो थ्रू कर लें और इस वीडियो को भी जो है अच्छे से अगर देख लें आप, तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ के ऊपर डेट क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये 20 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह रेग्रेशन पे कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह वो टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा। फिर इंडेक्स नंबर है और फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। तो ये 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 में से 3 हमने अटैम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन के 20-20 मार्क्स होंगे। इनसे एमसीक्यूज़ भी होगा, हो सकता है एमसीक्यूज़ जो है मेनली एमसीक्यूज़ जो है वो रेंज के क्वेश्चन से आएगा और प्रोबेबिलिटी से आएगा, इंडेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन से आएंगे और सम डेफिनेशन में से मोस्टली एमसीक्यूज़ आते हैं और जो क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन है इनके मोस्टली जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।